हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,2,3 से जाने वाले तथा उस सरल रेखा पर लंब जिसके दिक् अनुपात 2,3, -4 हैं, समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें बताया गया है कि एक समतल जो है वो बिंदु 1,2,3 से जा रहा है, ठीक है। और ये उस सरल रेखा पर लंब है जिसके दिक् अनुपात 2,3, -4 है, ठीक है। तो हमें उस समतल का सदिश समीकरण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। समतल का समतल का सदिश समीकरण किस रूप में होता है। समतल का सदिश समीकरण हमारे पास में देखो इस रूप में होता है। आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर में डी, इस रूप का होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमें क्या बताया गया है। और अगर हम समतल के कार्तीय समीकरण की बात करें तो वो इस रूप का होता है। देखो कि यदि यदि समतल समतल x1, y1, z1 बिंदु 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 से बिंदु से गुजरे, ठीक है। अर्थात इस बिंदु से जाने वाला समतल वह वह इसके अभिलंब के दिक् अनुपात अभिलंब के दिक् अनुपात a, b, c हो। तो इस समतल का जो समीकरण है वो हम किस प्रकार लिखते हैं। a गुणा x-x1 प्लस में b गुणा y-y1 प्लस में c गुणा z-z1 बराबर में 0। तो ये होता है कार्तीय रूप में। तो आप देखो हमारे पास में जो बिंदु है वो दिया हुआ है, तो बिंदु तो हमारे पास में है ही। फिर हमें क्या बताया कि ये जो समतल है ना, ये इस सरल रेखा पर लंब है जिसके अधिक अनुपात 2,3, -4 है। तो अगर ये समतल इस रेखा पर लंब है तो इस समतल का जो अभिलंब आएगा वो इस सरल रेखा के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो उस अभिलंब के जो दिक् अनुपात हैं और इस सरल रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार जो x1 का मान है ना वो तो 1 हो गया, x2 का नहीं y1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और z1 का मान 3 हो गया। साथ ही साथ दिक् अनुपात भी पता लग गए। अब तो a बराबर में 2, b बराबर में 3 और c बराबर में -4 है। तो पहले तो इस रूप में इसका समीकरण निकाल लेते हैं हम। देखो a यानी कि 2 x-x1 तो x-1 प्लस में b का मान 3 गुणा में y-y1 यानी कि y-2 प्लस में c का मान कितना है, -4 है, तो -4 z-z1 यानी z-3 बराबर में 0। तो देखो इसको अंदर गुणा कर लेते हैं तो 2x-2 प्लस में 3y-6 -4z प्लस में 12 बराबर में 0 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, p का समीकरण निकाल रहे हैं हम समतल का। तो 2x प्लस में 3y -4z, और यहाँ पर देखो अचर पदों को उस तरफ ले जाते हैं तो -2 -6 -8 हो गया, -8 प्लस 12 यहाँ पे प्लस का 4 बन जाएगा, वो उस तरफ जाएगा तो -4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर। अब हम इसको सदिश रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं। देखो सदिश रूप में बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इसको तो हमने अलग निकाल लिया, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है, आर सदिश को प्रदर्शित करता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो बचे हुए पद है तो वो क्या आएंगे, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 4 के कैप। तो इनका देखो हम वापस से यहाँ पर अदिश गुणन करेंगे तो वापस वही पद बन जाएगा जो बाएं पक्ष में है, और बराबर में -4 है, तो इस -4 को वापस इस तरफ लेके आ गए तो +4 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के को हम आर सदिश लिख सकते हैं। तो समतल का जो समीकरण है सदिश रूप में क्या आ जाएगा, आर सदिश डॉट में देखो यहाँ पर 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, फिर क्या है माइनस में 4 के कैप प्लस में 4 बराबर में 0, ये आ गया।
और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।